नमस्कार, 7 स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुलभ श्रीवास्तव रूबरू कार्यक्रम में एक विशेष प्रस्तुति विशेष व्यक्ति को आपसे आज रूबरू करा रहा हूँ। मेरा नाम आलोक आहूजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला सह संयोजक हूँ और संभाग का मीडिया प्रभारी भी हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। मानव अधिकार प्रोटेक्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। आलोक जी, आपको यहाँ अपना व्यापार करते हुए इतनी कम उम्र में करीब कितने साल आपको हो चुके हैं? मुझे लगभग 13 साल हो चुके हैं ग्वालियर में व्यापार करते हुए। अब हमारा व्यापार लगभग 15 साल होने वाले हैं और हम पूरे मध्य प्रदेश में व्यापार करने की प्लानिंग में हैं। जैसा कि शख्सियत अभी बताया आपका कि आप बीजेपी में हो, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे एक पार्टी ज्वाइन करनी है और मुझे बीजेपी ही ज्वाइन करनी है? बीजेपी एक्चुअली संगठनात्मक पार्टी है और मेरा परिवार भी उससे जुड़ा हुआ है। हम लोग पुराने भारतीय जनता पार्टी से और संगठन से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अभी जैसा कि पूर्व में विदित हुआ है कि आप एक भागवत कथा ग्वालियर में करवाना चाह रहे हैं, आप करवा रहे हैं अभी दिसंबर में, मतलब सॉरी सितंबर में, है ना? तो आपको ये प्रेरणा इतनी कम उम्र में कैसे मिली कि आप एक भागवत कथा कराएं? क्योंकि भागवत कथा का कराना मतलब बहुत बड़ी बात होती है इतनी कम उम्र में। ये प्रेरणा को कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे प्रज्ञा भारती जी से मिली है। 3-4 साल से इसके ऊपर मैं विचार कर रहा था, तो प्रज्ञा भारती जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने सुनीलानंद जी महाराज जी को बोला कि आप ग्वालियर जाइए, वहाँ पे कथा करिए। आपके द्वारा आयोजित भागवत कथा का आयोजन किस दिन से किस दिन तक हो रहा है? हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसमें आपके सहयोगी संस्थाएं या आपने किसी से मदद ली है? सहयोगी संस्थाएं आपके साथ में हैं या आप अकेले करा रहे हैं? थोड़ा सा विकास डालें इस पर। नहीं, इसमें हमारे साथ 3 संस्थाएं हैं: सिंधु वेलफेयर सोसाइटी, नवयुवक सामाजिक सुरक्षा मंडल और कैट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो ये तीनों संस्थाएं आपके साथ मिलके, मतलब संयोजक आप हैं और आपके सहयोगी संस्थाएं आपके साथ मिलके काम कर रही हैं, है ना? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि वहाँ पर किस दिन क्या होगा, आपने क्या विशेष झांकी का आयोजन किया है, क्या विशेषता क्या है? 29 सितंबर से इसकी शुरुआत हनुमान मंदिर से कलश यात्रा के साथ होगी। बाड़े से कलश यात्रा सराफा मार्ग होता हुआ पाटनगढ़ चौराहा, इंद्रगंज चौराहा होता हुआ जीवाएमसी ग्राउंड तक जाएगा। उसके बाद कथावाचक सुनीलानंद जी महाराज द्वारा कथा को पढ़ा जाएगा। पूरे 7 दिन प्रोग्राम रहेगा। हरिद्वार से कलाकार आ रहे हैं जो अपनी रासलीला से लोगों का मन बहलाएंगे और सनातन धर्म के बारे में सबको बताएंगे। आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, ऐसा है कि कलश यात्रा में तो 1,500 से 2,000 लोग सम्मिलित होने की संभावना है और भागवत कथा में 3 से 6 बजे तक रोज़ जीवाएमसी ग्राउंड में 4 से 4,500 लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था की क्या सोच रखी है आपने? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी संस्था से भी हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन से भी इसके लिए बोला गया है, तो प्रशासन हमें इसका भरपूर सहयोग कर रहा है। अच्छा आलोक जी, और इसके अलावा और कुछ आप प्रकाश डालेंगे कि यहाँ पर जो यात्रा निकल रही है वो किस रूट से किस रूट तक होगी? यात्रा जैसा कि मैंने आपको बताया, हनुमान मंदिर बाड़े से लेके सराफा बाज़ार होता हुआ पाटनगढ़ चौराहा होता हुआ इंद्रगंज चौराहा होता हुआ जीवाएमसी ग्राउंड तक जाएगी। आलोक जी, वहाँ पर आपके पंडाल में किस किस चीज़ की व्यवस्था करी गई है? हमारे द्वारा भक्तजनों के लिए पानी की व्यवस्था व कथा होने के बाद 6 बजे प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अच्छा, जो अपना ये समारोह चलेगा, अपना आयोजन जो चलेगा, उसका टाइमिंग जैसे आपने हमें मुझे बताया, उसके बाद जो अंतिम दिन होगा उस दिन आपके लिए क्या व्यवस्था आपने करी है? अंतिम दिन हमने ग्वालियर की जनता के लिए, सब भक्तजनों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया है। आलोक जी, जैसे कि अभी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में और पूरे ग्वालियर में एक हलचल चल रही है युवाओं में, और सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोगों को ये पता लग रहा है कि
ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में आपके दावेदारी प्रबल होती जा रही है, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी पार्टी जो निर्णय लेगी वो करेंगे। बाकी सब युवा मेरे भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं। सब लोग साथ में मिलके चलेंगे और ग्वालियर को एक नए विकास की तरफ लेके जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो दक्षिण विधानसभा में सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? देखिए, काम तो बहुत सारे हैं, रोज़ नए काम आते हैं, रोज़ जनता की परेशानी आती है। जैसी जैसी समस्या आएगी उस पर काम करेंगे जनता के लिए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। आप हमारे दर्शक और ग्वालियर की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर की जनता से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भागवत कथा में पधारें और कथा का आनंद लें। धन्यवाद। राधे राधे।